हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप्स आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 4:01। आज है 23 अक्टूबर। ये जो मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं ये आपको काम आएगा 24 अक्टूबर के लिए, जो एक फ्राइडे का दिन है, एंड 27 अक्टूबर जो एक मंडे का दिन है। रीजन सबसे बड़ा ये है कि कल के दिन जो है मैं अपने फैमिली के साथ में बाहर जा रहा हूं, तो कल मैं शायद वीडियो पोस्ट ना कर पाऊं चैट पे। तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि आपको ट्रेड कैसे लेना है, क्या करना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर ये थर्ड वेव जो है, थर्ड वेव खत्म हो गया है, यहाँ से जो है नीचे की तरफ फोर्थ वेव में आएगा एंड देन उसके बाद फिफ्थ वेव ऊपर की तरफ जाएगा। ये सब चीज भी मैं आप लोग को बताऊंगा। डिटेल एनालिसिस जो है वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे लिंक उसका पोस्ट कर दिया है, मेंबर्स ओनली वीडियो का। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, देखो ट्रेड भी दिया हुआ है, लॉजिक भी समझाया हुआ है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस क्लियर कट एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लीज उस वीडियो को जाके देख लेना अगर नहीं देखा है तो। बाद में बाकी लोग की तरह मार्केट नीचे गिरेगा क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर की तरफ आ गया है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि मार्केट बुलिश है, ये सब नहीं बोलना। एक स्टैग हमेशा से प्रॉफिटेबल इसलिए रहता है क्योंकि वो स्टडी पे फोकस करता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मेरा कभी लॉस नहीं होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं कभी गलत नहीं होता हूं, उसको भी एक्सेप्ट करता हूं एंड देखता हूं कि स्टडी में गलती क्या हुई है। सीखने पे फोकस करोगे तो मार्केट में टिके हुए रहोगे। बहुत सारे लोग आपको टॉप यहाँ पे ही बता रहे थे, मैंने ही आप लोग को बोला था नहीं लगा है टॉप। अब यहाँ पे ये वाला टॉप लगा है, यहाँ से कितना नीचे की तरफ आएगा ये सब डिस्कशन हम लोग करेंगे क्लियरली। टेलीग्राम पे मैंने आप लोग के साथ में क्या क्या डिस्कस किया था, टेलीग्राम पे मैंने आप लोग को क्लियरली बोल दिया था यहाँ पे कि कॉन्सेंट्रेट और एसएल ट्रेलिंग, फ्रेश ट्रेड्स विल बी गिवन टू मेंबर्स, करंटली व्यू इज बाय ऑन डिप्स, डोंट ट्रेड इन सेम एक्सपायरी। सेम एक्सपायरी में हमें बाय नहीं करना था, ना ही हम लोग ने किया हुआ है। देन ब्रो टिप, डोंट ट्राई टू कैप्चर द टॉप, थर्ड वेव से मस्ती नहीं करते। देखो ये बात ना आप लोग को समझना जरूरी है। हो सकता है थर्ड वेव जो है आज खत्म हुई हो, पॉसिबिलिटी पूरी है, लेकिन उस थर्ड वेव के टॉप को कैप्चर करने मत जाओ। आपके भलाई के लिए बोल रहा हूं, मैं ये डिनाइल नहीं कर रहा हूं कि थर्ड वेव खत्म नहीं हुई होगी। बहुत सारे लोग आज के दिन आप लोग को ये डबल टॉप, क्रैश और मुझे पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। अभी भी रेड कैंडल बन गई है तो अब यहां से जो है नीचे की तरफ आएगा, क्रैश करेगा। स्टडी पे फोकस करते हैं हम, तो यहां से देन उसके बाद में हम लोग ने जो है पैसा बनाया, गैप अप में तो हमने हमारा प्रॉफिट बुक किया, देन डिप बाय करके फिर से एक और प्रॉफिट बुक किया। देन क्लियर कट मैंने आप लोग को यहाँ पे बोल दिया था, अब अगर 26,100 के ऊपर रहेगा तो ही बाई साइड में रहना है, 58,500 के ऊपर रहेगा तो ही बाई साइड में रहना है, वरना बाय नहीं करना है। कहीं ना कहीं तो आप अपना प्रॉफिट बुक करोगे ना। देखो पोजिशनली तो ट्रस्ट मी, मैं आप लोग को बता रहा हूं, और ये मेरे मेंबर्स के में तो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। ये ना ये कैप्चर किया हुआ है, इसका अभी तक मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया हुआ है। ये रेड कलर की कैंडल बनी है तो भी मैं अब भी यही बोल रहा हूं आप लोग को, कहां प्रॉफिट बुक करने वाला ये भी मैंने मेंबर्स को बताया हुआ है। और अगर ट्रेलिंग एसएल हिट होता है तो वो कहां होगा वो भी मैं आप लोग को बताता हूं। तो क्लियर कट वही हुआ। देन उसके अंदर मैंने क्लियरली लिखा कि डिप को जो है बाय किया हुआ है एंड पोजिशनल ट्रेड्स मैंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। अब सिंपली समझो मेरी इस बात को, अगर ये गैप फिल नहीं करता है ना निफ्टी, तो आपको सेल साइड के बारे में नहीं सोचना है। ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर निफ्टी ये वाला गैप फिल नहीं करता है तो सेल साइड के बारे में नहीं सोचना है, और ये गैप फिल करता है तब आपको बाय के बारे में नहीं सोचना है। सिंपल लॉजिक यही है, ये गैप फिल करेगा ना, समझ जाना थर्ड वेव कंप्लीट हो गई। ये गैप फिल नहीं करता है, थर्ड वेव कंप्लीट नहीं हुई है, हर डिप जो है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। सिंपल क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस रखा। आपको बाय करने के लिए मैं आपको क्लियरली बोलता हूं, 25,800 अबाव रहता है, बी ऑन बाई साइड। क्या बोला मैंने? और अगर गैप अप होता है तो 26 के अबाव रहता है, बी ऑन बाई साइड। ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 26,200 से 300, ये एक प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा। देन उसके बाद में 300 के ऊपर जाएगा तो खुला आसमान है, आप ट्रेल करते जाओगे और थक जाओगे बाई साइड में। आपको अब लगेगा कि अब जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मार्केट यहां से नीचे की तरफ गिरेगा, लेकिन वो गिरेगा नहीं। तो समझो इस बात को, इसके ऊपर ही आपको बाय करना है वरना बाय नहीं करना है। गैप अप हो गया तो इसके ऊपर आपको बाय करना है वरना बाय नहीं करना। क्लियर है मेरी बात? ये रही बात बाय साइड की। सेल आपको कब करना है? सेल जो है ये वाला गैप फिल करेगा, बिंदास सेल करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
एसएल आपका ये वाले टॉप के अबाउ क्लोजिंग आपका एसएल रहेगा। ये एसएल हिट होता है, फिर से बाई साइड में जाना है, बिंदास वही आपको टारगेट जो है रखना है जो इसके पहले दिया हुआ है। क्लियर है? अब फोर्थ वेव बनता है, समझो ये गैप फिल हो गया तो हमें फोर्थ वेव का जो है कंफर्मेशन मिल जाएगा। देन इसके बाद में इसका हाई पकड़ के आप सेल करते हो तो ये दो आपका टारगेट होगा। दैट्स इट, इतना ही है। मतलब ये जो हमारा थर्ड वेव हम पकड़ रहे हैं, अगर ये टॉप लगता है तो ये हमारा फोर्थ वेव जो ऐसे स्ट्रेट तो नहीं आएगा, या तो एबीसी पैटर्न में आएगा, नहीं तो ऐसे से करके आएगा, एंड देन उसके अंदर फिफ्थ वेव। ट्रेड्स क्या लेना है, कैसे लेना है, मेंबर्स ओनली वीडियो में क्लियर कट बताया हुआ है। ये रही बात सेल साइड की। ध्यान रहे मेरी बात, ये जो जोन रहेगा ना आपका, ये जोन मिल गया ना, इधर मिल गया, आंख बंद करके बाय करना, आंख बंद करके। अगर हम सोच रहे हैं कि ये थर्ड वेव है, उसके बाद में ये फोर्थ वेव है, एक स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल बनेगी, ऐसी कैंडल बनेगी जब आपको लगेगा डर। जिस दिन वो डर लगा एंड इस जोन के पास आए, वैसे तो मिनिमम टारगेट जो है वो 38.2% रहता है, लेकिन 80 to 90% 50% पे भी आता है जब फोर्थ वेव बनता है। ये फोर्थ वेव कब प्ले करना है, ये गैप फिल करेगा तब, वरना नहीं। बाय ही करना है, बाय ही करना है, बाय ही करना है। समझ लो मेरी ये बात। कल के दिन जब गिफ्ट निफ्टी ऊपर की तरफ था तब आपको सब बाय 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 दे रहे थे। ये बाय में आप लोग को कहां से चिल्लाते हुए आ रहा हूं ये आपको पता है, यहां से चिल्लाते हुए आ रहा हूं ये बाय के लिए आपको मैं, जब सब लोग बेरिश थे। सबका सुनना नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करो, अच्छा प्रॉफिट हो। ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्लियरली अगर ये 57,800 अबाव रहता है, बिंदास बी ऑन बाई साइड। 57,800 के नीचे जाता है, कुछ नहीं करना है, ये गैप फिलिंग करता है, सेम लॉजिक जो निफ्टी में है, इसका एसएल लगा के सेल करना है 50% के लिए। 38.2 से 50% ये आपका टारगेट है। देन उसके बाद में वहां पे आपको बाय करना है पोजिशनल बेसिस पे। इतनी बात समझ लो, बाकी और कुछ भी नहीं है। ऊपर की तरफ अगर जाता है 57,800 के ऊपर रहता है, आपका एक ही टारगेट है ऊपर की तरफ, वो है 58,500। 58,400 से 500, एक्चुअली 58,400 से लेके 58,600 ये एक रेजिस्टेंस जोन है। देखो सिंपली मैं आपको बताता हूं, जो थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं वो थर्ड वेव के अंदर यहाँ पे इसने एक्सटेंशन दे दिया है। अब अगर इस एक्सटेंशन के ऊपर जाएगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, देन थर्ड वेव और एक्सटेंड होगी और ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसमें ये नहीं सोचना है कि आरएसआई ओवरबॉट है, इसमें ये नहीं सोचना है कि अरे मार्केट बहुत ऊपर की तरफ आ गया है, नहीं, सिर्फ इसी को फॉलो करना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना। वही निफ्टी के अंदर भी चलो मैं आप लोग को बना के बता देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 161% जो मिनिमम क्राइटेरिया रहता है वो कंप्लीट किया है। अगर 161% के ऊपर गया तो देना आपको अगला टारगेट तो पता ही है कि एक्सटेंशन में कहां तक जाता है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे भी जानना है कितने लोग एलिट वेव बराबर से सीख रहे हैं, और नहीं पता है तो प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं उसका। तो ये रहा मेरी तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।